है, जो कि कस्टम को पहले से प्री इंटीमेट करना होता है कि हम ये शिपमेंट एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो होगी चीज आपकी कि कैसे आप प्लांट से निकालोगे शिपमेंट को, तो कस्टम क्लियरेंस कैसे होगी। ठीक है, फिर जब आपका फाइनली जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आपका शिपिंग बिल जनरेट हो जाएगा। जब शिपिंग बिल जनरेट हो जाता है उसके बाद शिपमेंट आपकी लेट एक्सपोर्ट हो जाती है और आपको एजीएम जनरेट हो जाता है और शिपमेंट हैंड ओवर कर दी जाती है रेल को। ठीक है, तो रेल के थ्रू फिर वो सी पोर्ट के लिए वहां से रवाना हो जाती है। ठीक है, आगे का प्रोसीजर क्या होता है, जैसे ही शिपमेंट आपकी वहां से निकली सी पोर्ट के लिए, तो जो शिपिंग लाइन होगी वहां पे कट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो कंटेनर वो सी पे लोड होगा। ओके, कंटेनर विल बोर्ड ऑन द शिप एज पर कट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे 48 आवर का है जो भी टाइम से आपको मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कंटेनर वहां पे पहुंच जाता है तो शिप पे लोड हो जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट वेसल जो आएगा नेक्स्ट वीक में उस पे आपका लोड होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे आपका जो कंटेनर है वो शिप पे चढ़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, शिपिंग लाइन आपको देगी बिल ऑफ lading और सेटअप डॉक्यूमेंट्स। और वो सेटअप डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में लगाने होते हैं, क्योंकि आपकी जो शिपमेंट है उसका पेमेंट आपको मिलेगा। अगर आप बैंक में डॉक्यूमेंट नहीं लगाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एक एज पर कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू प्रिपेयर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द बैंक। ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और अदर डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बैंक में सबमिट करने हैं। ठीक है, और बैंक आपके डॉक्यूमेंट को चेक एंड वेरीफाई करेगी, देन आपका आगे प्रोसेस करेगी। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी बैंक इन डॉक्यूमेंट को भेजेगी इंपोर्टर के बैंक में, और इंपोर्टर की बैंक क्या करेगी, इन डॉक्यूमेंट को चेक एंड वेरीफाई करके फिर आपकी जो शिपमेंट जाएगी इंपोर्टर कंट्री में, वहां पे डॉक्यूमेंट की बेस पे वो रिलीज करेगी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट को। इनिशियल लेवल पे आपको एक सैंपल आपको एक बायर को भेजना होता है। जब सैंपल अप्रूव हो जाता है तो आपका बायर आपको एक परचेज ऑर्डर देगा, और परचेज ऑर्डर आने के बाद आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है और आपको एज पर परचेज ऑर्डर वो कार्गो डिस्पैच करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका जो भी फर्म है उसके अकॉर्डिंग आप या तो अपनी प्रोडक्शन टीम को बताओगे या ट्रेडिंग करोगे, जो भी हो उसके बेस पे आप अपने कार्गो को रेडी करोगे फॉर डिस्पैच। ठीक है, उसके बाद पैकिंग टीम उसको पैक करेगी, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर आपका सीएचए एजेंट से आपको ईमेल करना है कि हमें इतने कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, तो एज पर वॉल्यूम जो भी साइज होगा कार्गो का उसके अकॉर्डिंग आपका एजेंट वहां से कार्गो को भेजेगा। ठीक है, तो कार्गो वहां से जब निकल जाएगा तो आपके सेटअप डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, क्योंकि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो किसके बेस पे होगी, आपके कार्गो के अंदर क्या मटेरियल है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको साइन स्टैम्प करके भेजने होंगे। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट चले जाएंगे वो एग्जामिन होगी, कंटेनर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कंटेनर आपका लेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, देन शिपमेंट आपकी मूव हो जाएगी सी पोर्ट के लिए। फिर वहां से मूव होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे बैंक के, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे फिर आपका शिपमेंट वहां से मूव कर जाएगी। तो ये तो आपका एक प्रोसीजर हो गया एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी का क्वेश्चन कोई? तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये तो था हमारा एक्सपोर्ट सैम्पलिंग का प्रोसीजर्स। अब हम देख लेते हैं कि इसमें इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब भी आप एक्सपोर्ट की एक डील बनाते हो तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड दैट कि आपकी पेमेंट टर्म्स क्या होगी। क्या आप एडवांस पेमेंट लोगे या 90 डेज में पेमेंट लोगे। ठीक है, तो उसके बेस पे आपकी डील वहां पे सेट होगी। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्टर और आपके पास आप अपने कार्गो डिस्पैच करना चाहते हो, तो आप यही चाहोगे कि आपको पेमेंट इसकी एडवांस मिल जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो पेमेंट की श्योरिटी है वो थोड़ा सा
प्रॉब्लम रहती है, जैसे पेमेंट आए ना आए इस टाइप का एक्सपोर्टर सोचता रहता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने फेवर में इनको पेमेंट टर्म्स डिसाइड करता है, जैसे एडवांस पेमेंट। ठीक है, दूसरी पेमेंट होगी एडवांस पेमेंट में क्या है कि कार्गो को आप डिस्पैच करने से पहले ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। और दूसरी चीज है सेकंड इनको टर्म्स है पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि जो आपका बायर है वो आपको पेमेंट कब करेगा, जब उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जब सबमिट करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, जैसे ही आपने कार्गो इंडिया से मूव किया, ठीक है, आप सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक में लगाओगे तो वो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए, तो बैंक उन प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करेगी और उसके बेस पे पेमेंट करेगी। ठीक है, तो पेमेंट दूसरा तरीका हो गया पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। तीसरा हो गया पेमेंट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका एक एक्सेप्टेंस होगा बायर के साथ कि कब आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 90 डेज आफ्टर द गुड्स डिस्पैच। ठीक है, 90 डेज गुड डिस्पैच होने के बाद, या फिर 180 डेज आफ्टर गुड डिस्पैच, या फिर 120 डेज आफ्टर द बिल ऑफ लेटिंग डेट। ओके, तो इस टाइप की एक फिक्स एक्सेप्टेंस होगा, उसके बेस पे आपको पेमेंट आएगी। 3 टाइप हो गए, एडवांस पेमेंट हो गई, सेकेंड हो गया डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो गई। ठीक है, जिसको बोलते हैं